हाँ, अपने स्टाफ मेंबरों का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा पढ़ाया जिससे हमें पेपर देखे कोई हमें परेशानी ना हुई कि ये पेपर इतना ज़्यादा मुश्किल ना है। मैं चाहता हूँ हमें अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजना चाहिए जहाँ बहुत ही अच्छी पढ़ाई चल रही हो। अल्लाह वबरकातुहू। मैं रुतबा डार हूँ। मैं अब 11वीं क्लास में पढ़ती हूँ। पहले मैं यहाँ 10th क्लास में पढ़ती थी लिटिल एंजल्स एकेडमी में। यहाँ एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ हमारी एजुकेशन के साथ साथ हमारे बिहेवियर पर भी ध्यान दिया जाता है। मैं सबसे पहले थैंक यू करना चाहूंगी अल्लाह अलमाइटी को। I would like to thank my parents और most specially I would like to thank my teachers जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया। उन्होंने हम पे बिलीव किया जब हम भी अपने आप पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे। यहाँ एक बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ 11th में बोर्ड के साथ साथ नीट की लेवल की प्रिपरेशन भी होती है, कॉम्पिटिटिव लेवल की प्रिपरेशन भी होती है। यहाँ एक बहुत ही अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। और I have secured 480 marks in class 10th, 482 marks in class 10th। और ये सब मेरे टीचर्स की वजह से पॉसिबल हो पाया है। उनकी वजह से ये मार्क्स लाने पॉसिबल नहीं थे। और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम हारून रशीद मीर है। मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम जो है वो लिटिल एंजल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है। राजधानी थाना मंडी के इलाके में ये स्कूल है। मैंने जो है क्लास 10th में 94.8% स्कोर किए हैं और क्लास 11th में 95% स्कोर किए हैं। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहूँगा मेरी इस कामयाबी के लिए। मेरा जितना भी क्रेडिट है वो सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स को जाता है। उसके अलावा जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं स्कूल के, रिस्पेक्टेड अमीन सर हो गए, प्रिंसिपल सर हो गए, जितने भी मेरे क्लास टीचर्स हैं, तो मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन और हर एक एकेडमिक्स लेवल की हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। यहाँ के जो टीचर्स हैं उनने हमें मतलब बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर किए, हर तरह के हमारे डाउट्स क्लियर किए। हमारे रेगुलर टेस्ट हुए स्कूल में जिस वजह से हमारी प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट मिला। और जब हमें पता है कि इस साल हमारी डेट शीट काफ़ी जल्दी आई थी, लेकिन उतना डर नहीं लगा हमें क्योंकि हमारी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से हुई थी। तो काफ़ी क्वालिटी एजुकेशन हमारी स्कूल में हमें दी जाती है। नोट्स हो गए काफ़ी अच्छी तरीके से बनाए जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स न्यूमेरिकल्स वगैरह हो गए फिजिक्स में मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पे करवाए जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर सॉल्व करना हो गए, बोर्ड एग्जाम्स के पेपर सॉल्व करना हो गए, एनालिसिस हो गए, सब हमारे टीचर्स हमें काफ़ी अच्छे तरीके से करवाते हैं और उसका रिजल्ट भी स्कूल प्रेजेंट कर ही चुका है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि फिर से एक बार कि मेरे पेरेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस स्कूल में उन्हें पढ़ने की। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यहाँ लिटिल एंजल्स एकेडमी की एक टीचर हूँ, लेक्चरर +2 लेवल पे। हम यहाँ अपने स्कूल के बारे में अभी मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ कि हमारा जो ये लिटिल एंजल्स एकेडमी है हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पे जो है, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले मैं उसकी बात करना चाहूंगी कि बहुत बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे। मैनेजमेंट जो है सबसे ज्यादा मैटर वही करती है। उसी की वजह से हमारे पास जो है स्कूल में टीचर्स लाए जाते हैं, क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस किया जाता है और हमारे पास बच्चों के क्या गोल्स रहते हैं, क्या गोल्स रहने चाहिए, हमारे सिर्फ रिजल्ट पे फोकस नहीं करना होता है, ठीक है। यहाँ हमारे पास बच्चों की ओवरऑल वेल बीइंग पे फोकस किया जाता है। तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं 11th 12th के, सिर्फ उनको 11th 12th के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाया जाता है, उनको डीपली जो उनके कॉन्सेप्ट्स हैं उनका बेस जो है वो क्लियर करना होता है। देखो हम सबको पता है कि हमारे पास जो 11th का बच्चा आता है वो बिल्कुल ऐसे आता है 11th क्लास में, हायर स्टडीज का बेस है क्लास 11th, ये हम सब जानते हैं। तो हमारे पास क्लास 11th का बच्चा जो होता है वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि एक प्री नर्सरी में कोई बच्चा आया हो, ठीक है। हायर स्टडीज के लिए हमारे पास जो 11th क्लास है वो बेस है 11th एंड 12th, और 11th 12th में जो बच्चे का बेस है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो हमें उसी तरीके से बच्चे को जो पढ़ाना चाहिए जिस तरीके से बच्चे का हायर एजुकेशन के लिए, हायर स्टडीज के लिए बेस बन सके। तो हमारा फोकस रहता है टीचर्स का, तो हर टीचर का यही फोकस रहता है कि हमारे पास बच्चों का जो है वो पूरा बच्चों का ओवरऑल वेलबींग पे सिलेबस के साथ साथ 11th 12th में टीनेजर बच्चे जो हैं उन्हें उनकी सोच डेवलप करना भी एक जो है वो हमारा मोटिव रहता है, ठीक है। सिलेबस तो कंप्लीट करवाना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे पास बच्चों का बेस, बच्चों को कॉम्पिटिटिव के लिए थोड़ा कि बच्चों का जो हमारे पास जो है बिलीफ सिस्टम जो है वो बन जाए, ठीक है। बच्चों को जो है वो एक माइंड सेट बने कि हाँ हम कर सकते हैं।
और हमारे पास जो बच्चे लास्ट 12th निकली है यहाँ से, उसका भी रिजल्ट आप लोगों ने देखा ही होगा। बहुत शानदार रिजल्ट रहा, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया बच्चों ने। देखो सिर्फ टीचर जो है उस पर डिपेंड नहीं है, ये क्रेडिट सिर्फ टीचर को नहीं जाता है, ये क्रेडिट उन माँ बाप को जाता है जो रात को बैठकर अपने बच्चे की केयर करते हैं, जो आधी आधी रात तक माएं बैठकर अपने बच्चों के साथ देती हैं, बच्चों का पढ़ाती हैं कि हमारा बच्चा अकेला फील ना करे, बच्चे की केयर की जाती है, बच्चे का घर में ख्याल रखा जाता है। हम तो सिर्फ यहाँ पे कुछ टाइम के लिए क्लासेस लेते हैं, ठीक है, बाकी जो तो पूरा है वो तो पेरेंट्स का रोल रहता है। और मैनेजमेंट का ये रोल है कि वो बच्चों को बेस्ट से बेस्ट टीचर्स ला कर देते हैं, ठीक है, कि हमारे पास